आप देख रहे हैं जनता का, मैं हूं MS निर्मल। इस समय बयाना में किसानों की एक पंचायत चल रही है और किसानों की पंचायत में जो बाढ़ से हुए नुकसान को लेकर के उस पर विचार विमर्श हो रहा है और इस बाढ़ से नुकसान किसानों को क्या क्या हुआ और सरकार को क्या उनकी मदद करनी चाहिए, किस रूप में करनी चाहिए, सरकार उनकी मदद कर भी रही है या नहीं कर रही है। ये बहुत सारे मसले हैं जिन मसलों को लेकर के किसान इस समय पंचायत में चर्चा कर रहे हैं। सरकार ने घोषणा की थी कि जब बाढ़ आई थी, किसानों की फसलें खराब हुई थी, तो सरकार ने तत्काल में मुआवजा देने सहित अन्य जो सुविधाएं किसानों को देनी थी उनको देने का ऐलान किया था। क्या वो जो सुविधाएं हैं किसानों तक मिली है? क्या मुआवजे देने की सरकार की जो नियत की बात हुई थी, कि सरकार की घोषणा की बात हुई थी, क्या उस पर अमल हुआ है या ये केवल घोषणाओं तक ही सीमित है? इन सब बातों को लेकर के हम चर्चा करेंगे। इस समय किसान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, किसानों से जानेंगे। जनता एलका पर स्वागत है आपका जी। किस तरह के नुकसान बाढ़ में हुए थे और क्या क्या आपको मिल पाया है अभी तक? अभी तक कोई मुआवजा नहीं मिला है। और नुकसान की अगर बात करें, पिछले 15-20 साल में सबसे ज़्यादा नुकसान अब की बार हुआ है। और जहाँ जहाँ नुकसान नहीं होता था वहाँ भी अब की बार नुकसान हुआ है। पहले बांध से परली तरफ बाढ़ आती थी, अब की बार बांध से इधर भी आई है। तो बहुत बड़ा क्षेत्र ऐसा है जो बाढ़ के लपेटे में अब की बार हमारे इंद्री हलके में आया है। तो कौन कौन सी फसलें विशेष तौर पर इस बाढ़ की वजह से क्षतिग्रस्त हुई हैं, जिनको नुकसान पहुंचा है? गन्ना जो कभी ख़राब नहीं होता था, अब की बार गन्ने की टोटी नहीं है, सारी ख़राब होगी। जीरी तो आप बात छोड़ ही दो, जीरी तो पूरी की पूरी ख़राब है। चारा भी? बिल्कुल, चारा तो चलो फसल में ये लोग नहीं गिनती करते, लेकिन चारा भी ख़राब हुआ है, कुछ धान भी, सब्जियों की सब्जियां भी सब बर्बाद हुई हैं। अच्छा, एक मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी कि जो फसलों का खराबा है उसके खराबे का मुआवजा दिया जाएगा, कुछ हुआ है? उसमें क्या हो रहा है अभी? घोषणा मात्र घोषणा है, क्योंकि घोषणा ये किस तरह से इम्प्लीमेंट करेंगे ये बात हमारे सब के दिमाग से परे है। अब तक कोई स्पेशल गिरदावरी इन्होंने नहीं की। अगर ये कहते हैं कि पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज कराओ, अपनी जो वेदना है वो पोर्टल पे दर्ज कराओ, पहली बात तो पोर्टल ही नहीं खुल रहा है। दूसरी बात, पोर्टल पे शिकायत दर्ज हो नहीं रही है, 1-2% की होती है, नहीं तो वो पोर्टल काम ही नहीं कर रहा है, इतना हैंग हुआ पड़ा है पोर्टल। तीसरी बात यह है, अगर हम पोर्टल पे अपनी शिकायत दर्ज कराते हैं, मेरी अगर जीरी खराब होगी और मैं पोर्टल पे अगर शिकायत दर्ज करा दूं और अपने खेत 10 दिन के बाद 15 दिन के बाद ठीक करके उसमें दोबारा अगर धान लगा दूं 15-20 दिन के बाद, तो वो मेरी जीरी बिकेगी कहाँ? क्योंकि पोर्टल पे तो आपने शिकायत दर्ज करा रखी है कि मेरी फसल ख़राब हुई है, मुआवजा लेने लग रहे हो आप, तो आप चोर हो गए। आप जीरी किसके पोर्टल में बेचोगे? दूसरे आपके खिलाफ पर्चा नहीं दर्ज होगा क्या? वो बेईमानी नहीं नज़र आएगी क्या? दूसरा कोई मानदंड इनके पास हो कि इस तरह से हम आपकी फसल का आकलन कर लेंगे। अब तो सब लोगों की जीरियाँ लगी पाएंगी, जिनके खेत में रेत पड़ा है वो नहीं लगा पाएंगे, जिनके खेत में पानी भर गया है, गड्ढा हो गया, वो नहीं लगा पाएंगे। लेकिन 80% तो कहीं से मांग के, कहीं से मोल ले के, कहीं से किसी के हाथ जोड़ के, किसी के पैर पकड़ के, खिपत खा के, दुगनी लेबर दे के, मेहनत करके वो खेत सीधे करके अपनी जीरी लगा ही लेंगे। उनका मुआवजा कहाँ से मिलेगा? उसका उनका मुआवजा देने से को लेकर के कोई वार्ता हुई या किसानों से, कोई किसानों के पास कोई पहुंचा भी है कि नहीं? ये सब झूठे संवाद हैं। अच्छा। झूठी बातें हैं, इलेक्शन के स्टंट हैं। कोई लाइन तो पता चले कि इस लाइन से मिल जाएंगे, इस वे से मिल जाएंगे। कौन सी पाइपलाइन है जिससे मिल जाएंगे? झूठी बातें हैं। मुख्यमंत्री कह रहे किसानों की बातें, जितनी किसानों का भला हम कर रहे हैं इतना कोई भी नहीं कर रहा। बिल्कुल है, भला दिख ही रहा है कि किसी आदमी का धान लगाने में कितना खर्चा जाता है। एक आदमी की 6 महीने की फसल बर्बाद हो गई, ये 15,000 रुपये मुआवजा दे रहे हैं, जबकि दे भी रहे हैं नहीं, देने की बात कर रहे हैं, दिया तो नहीं है ना। और हमें तो उम्मीद नहीं है कि इस तरह से मिल जाएगा। अच्छा, एक बात बताओ, जिन लोगों के 15,000 रुपये अगर खाते में आ जाते, ये इनको देने हैं, वो किस तरह से देंगे? अब कल मैं चोर हूँ, कल मैं ये कहूँगा खड़ा होकर मेरी भी धान खराब हुई थी जी, ये कैसे कह देंगे नहीं हुई थी? या कोई कहेगा कि मेरी धान खराब हुई थी, जेन्युइन आदमी कहेगा, उसको कैसे प्रूव करेंगे कि इसकी हुई थी? उसको प्रूव कैसे करेंगे कि इसकी हुई थी और इसकी नहीं हुई थी? किसको देंगे मुआवजा? ये देखिए, मुआवजा किसको देंगे? और सरकार की जो घोषणाएं हैं, मुख्यमंत्री की घोषणाएं कितनी सच्ची हैं? और भी किसान बैठे हैं, इनसे जानना चाहेंगे। क्या कहना चाहेंगे जी? कुछ फसलें कितनी खराब हुई थी इस बार? फसलें बहुत ख़राब हुई जी।
अच्छा हाँ, आधूत से ज़्यादा हमारे हल्के में बहुत फसल खराब हुई है अच्छा। जी। तो ये फसलें विशेष तौर पर कितनी खराब हुई, कितना नुकसान हुआ, कुछ आकलन हुआ है? कोई आंकलन नहीं है जी अभी तो। अच्छा हाँ, अभी कोई देखने नहीं आ रहा। जिसका कहीं बांध टूट गया, जिसके खेत में गड्ढा पड़ गया, कोई नहीं बढ़िया है कोई। अच्छा, इस जो बाढ़ आई थी विशेष तौर पर यमुना नदी में जो बाढ़ थी, और बाढ़ की वजह से फसलों के अलावा सड़कें भी खराब हुई थी और कुछ लोगों के मकानों को भी नुकसान हुआ था। किसी को कुछ मिला है? किसी का कोई आंकलन नहीं हुआ जी, ना कोई सड़क देखने आया। अगर कोई आया तो बिना देखे ही चला गया। अच्छा, कोई आंकलन किसी ने नहीं करा अभी तक। किसी का मकान गिर गया, किसकी कोई कुछ नहीं है। कुछ उम्मीद है? कोई उम्मीद है, हमने तो उम्मीद है नहीं जी। अच्छा, हाँ, उम्मीद भी नहीं? ना कोई उम्मीद नहीं है जी, बेउम्मीद हो लिया? बेउम्मीद हो गई जी, बिल्कुल। क्यों ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इतना? हाँ, ऐसी है जी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नहीं, सरकारों में तो सारी में ऐसे है, पर इनका तो जमीन, ये तो जमीन खट्टू है। अच्छा, हाँ जी। ये देखिए किसानों की सोच आप देख लीजिए, सरकार दावे कितने कर रही है और वो धरातल पर कितने सच हैं, और किसान क्या सोच रहे हैं, किसानों के मन में क्या है, ये बातें आप सीधी जनता एलका पर देख रहे हैं। इस समय हम एक और किसान से बात कराएंगे आपकी कि ये जो नुकसान हुआ बाढ़ की वजह से, किसानों को कितना जो सरकार ने घोषणा की थी राहत देने की, कितने की राहत मिली है? ये लगता जी कोई राहत नहीं मिली जी, ना ही बाल कोई गिरदौरी हुई, ना कोई नुमाइंदा आया सरकार का, ना कोई कहने का मतलब इसका सैटेलाइट थे कोई। मान लो जी दिन के दिन, और जो मान लो पानी आएगा 2 दिन रहा, 3 दिन रहा, ये एक दिन में ही उतरा, मान लो 3-4 फुट उतर गया पानी, तो ये कहते हैं कि बोले यहाँ तो पानी है ही नहीं। तो पता तो सरकार को सारा है। अच्छा, जब तो सैटेलाइट से देखते थे कहाँ तक पानी चले गया, कहाँ तक किन खेतों में बढ़ रहा, किन खेतों में ना है, तो सब पता है सरकार को। अच्छा, एक चीज़ और भी है, फिर जब सरकार को पता है फिर मिल क्यों नहीं रहा? क्या लग रहा है आपको, सरकार देना नहीं चाह रही? जो देना चाहती तो इब लक्की तो कभी घोषणा कर देती, लोगों के खाते में भी आ जाते पैसे अच्छा जी। 15-15 लाख तो आ गए जी 15-15 लाख तो बहुत, वो तो खर्च भी कर लिए जी लोगों ने। अच्छा हाँ, अच्छा, खा लिया? वो तो खा लिए। अच्छा मोदी ने कहा था 15-15 लाख देवेंगे, अच्छा वो तो खा लिया, हम नहीं तुम्हारे पर है नहीं। अच्छा ये जो बाढ़ आया माजरा चिगाम में तो देखने भी नहीं गए। अच्छा हाँ, देखने भी नहीं कोई सरकार का एक भी आदमी। अच्छा, नुकसान क्या क्या हुआ? नुकसान तो जीरी रही नहीं, गन्ना आधा खराब हो गया। हाँ, अच्छा, और जीरी तो सारी है टोटल, और घास चारा। कितने कामों में होगा? भाई तो गम में धूल तोड़ी हो रहा। हाँ, अच्छा, पर चिगाम में माजरे में देखने भी नहीं गया कोई, देखने में नहीं गया? कोई नहीं गया, चपड़ासी भी नहीं गया। अच्छा, आपको लग रहा है भी सरकार ने घोषणा करी थी किसानों को बहुत सारा मुआवजा देंगे, मिलेगा? ना जी, हमने तो जिब देखने नहीं गया, हमने मौजा के दे देंगे मैं। अच्छा जिब मारे थोड़ी देखने भी नहीं गए मैं, मौजा नहीं दे सकते मैं। अच्छा, मुआवजा मार पे तो ले सका मैं। और ले सका? हाँ, मार पे तो ले सका, क्यों ना भूख ज्यादा है। ज़्यादा भूख है? हाँ, ज्यादा भूख। तो देखिए किसान फिर भी दूसरे का पेट भरता है, और जब किसान दूसरे का पेट भरता है तो उसे बहुत दुख की बात। दूसरे से उम्मीद ही कम होती है, ऐसा लग रहा है मुझे। किसानों की निराशा बहुत है। एक और किसान मौजूद हैं, इनसे जानेंगे कि सरकार की घोषणाएं किसानों के हकों में बहुत सारी हो रही हैं। किसान दिल्ली भी गए थे, क्या लग रहा है आपको, आप लोगों की कोई सुनवाई हो रही है इस सरकार में? जी सरकार ना तो घोषणा तो मुआवजे की करनी चाहिए थी। हमारी तो डिमांड सरकार से तो मुआवजे की, हमारे रेत पर जो हिस्सा कर लिया इसना, वो भी तो एक गलत बात है। हिस्सा इनका क्या बना उसमें, कोई सरकार का रेत तो बह का नहीं आया, वो भी सरकार की कोई नुकसान है क्या कहीं से भी सरकार का बना उसमें? सरकार का कैसे बना उसमें? ये अपना ठेकेदार से रियल्टी ले, ठेकेदार से हमारी बात कराओ, और भाई जो रेत का पैसा हो तो मारते ही मिलना चाहिए। अच्छा, आपका ये है कि बाढ़ में जो खेतों में जो रेत आ गया है पानी के साथ, वो खेतों में जो खड़ा हो गया, उसको लेकर के कह रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, बांध से परे तो 3-4 फुट रेत भी है नहीं, तो उसको उठाने नहीं दे रही सरकार? सरकार उठाने नहीं दे रही। अगर जो उठावेंगे तो कुछ एक बार ही पता चला था, भाई कह रहे भाई 2 डेयरी सरकार लेगी उसमें थे, अच्छा, और पक्का नहीं है कुछ भी? 1/3 किसान ते देगी ना, अभी पक्का तो है नहीं, पेपर से मत दे रखे है ना कोई कहीं। अच्छा, और उसके अंदर ये रियल्टी ले सको भी ठेकेदार से, तो हमारे साथ कैसा हिस्सा है इनका? तो हम तो यही कहना चाहें भी मारते उसकी उठाने की इजाज़त दी जाए, भी कोई ठेकेदार देगा मारते वो रेत उठवा दिया जाए। ये देखिए बाढ़ की वजह से किसी किसान के खेत में रेत आ पहुंचा है, और किसी किसान की जो फसलें हैं बिल्कुल ख़राब हो गई हैं। अब वो जो रेत आया वो फसलें ख़राब होने की वजह से, फसलें ख़राब करता हुआ पानी फसलों से होता हुआ, और रेत के साथ जब पानी के साथ रेत आया वो फसलों में घुस चुका था, लेकिन
अभी वो फसलों से उठा नहीं पा रहे हैं। ये किसान की समस्या थी। अब ये समस्याएं बहुत सारी किसानों ने उठाई हैं और ऐसा लग रहा है किसानों को कि सरकार जो घोषणाएं करती हैं वो पूरे नहीं हो पा रही हैं। ऐसे लग रहा है कि हाँ जी, बिल्कुल साफ तौर पे है कि सरकार का तो सिर्फ एक जुल्म है, शुरू से छोड़ दिया रही है बीजेपी सरकार, और आज तक इसने किसान मजदूर की तरफ से देखे ही नहीं। ये कहते हैं कि गर्दौरी कराएंगे अब बाढ़ ग्रस्त एरियो की। आज इंद्री ब्लॉक का किसी भी गांव में पराली में आग लग जाएगी, अब दिल्ली तक धुआं दिखेगा ना सैटेलाइट पे। वो सैटेलाइट कहाँ गई इनकी? इनके पास सारे आंकलन है, कितने कहाँ कितना नुकसान हो रहा है, किस खेत का कितना नुकसान है। बस वह जुल्म है, गर्दौरी कराएंगे, ये कराएंगे। हाईब्रिड बीज है, 1 महीने की ग्रोथ है, 1 महीने में जीरी ऐसी दिखेगी भैया, कई महीने की लगी हुई जीरी है। फ्लड आए ने 1 महीना हो लिया, ये भी 10-15 दिन बाद की वो भेजेंगे अपना गर्दौरी, इनके पटवारी 70 आएंगे। तो मैं भी अपना जिसके अलावा बैठेंगे, कोई चौधरी से का तो हो जाएगा, जिसके गरीब आदमी का ठेके पे क्या मैं अपना बेचारे ऐसी आप पोर्टल पर ऐसा अब की बारी ना जून में पोर्टल खोल दिया। पोर्टल खोलने के जिम्मेदार अपनी दान में व्यस्त था, कुछ मजदूरी अब की बार कम थे लगाने में। जो पोर्टल अब कराया जिम्मेदारों ने, इसके बाद दान नष्ट होने के बाद वो पोर्टल कराने गए। उस पोर्टल जैसे आज पोर्टल कराया, 7 दिन की अवधि है उसके बाद, राहुल 7 दिन की अवधि है उसके बाद भाई 7 दिन बाद आप अपना नुकसान दर्ज करा सका। फ्लड आया 1 तारीख ना मान लो, और 7 दिन बाद उसको हम पोर्टल पे कराएंगे, फिर कहेंगे फ्लड तो 1 तारीख ना आया था, 7 तारीख ना कैसे नुकसान हो गया। एक गोड़ मोड़ करना इन्होंने किस पोर्टल भी नहीं चल रहे हैं। पोर्टल तो इनकी तो कोई सी साइट तो चलती ही नहीं। कोई बात नहीं, तो जनता देख रही, हमारे तो कहने की जरूरत ही नहीं इसमें। जनता देख रही, जैसा भी होगा सबके सामने रखे जाएगा। जैसा बर्ताव, अगर मैं ही हूँ, मैं किसी के साथ अच्छा बर्ताव करूँगा, मेरे साथ अच्छा होएगा। मैं किसी के साथ गलत व्यवहार करूँगा तो वो जनता वैसे ही करेगी, इसमें तो कोई है ही नहीं। जैसा बर्ताव करेंगे ऐसा ही फल पाएंगे। राहुल जी, ये जो बाढ़ की वजह से बहुत सारा नुकसान हुआ है, विशेष तौर पर उन किसानों के लिए ज़्यादा परेशानी बढ़ गई है जिन्होंने ठेके पे ज़मीन ली थी, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, उनके लिए तो सबसे बड़ी समस्या बन गई है। फसल बिल्कुल तबाह और ठेका उन्होंने दे दिया। उसका भी देखते हैं, अगर भाईचारे में बैठ के किसी का समाधान होता है, बीच बिचारे का कोई रास्ता होता है, तो वो भी कराने की पूरी कोशिश हमारी रहेगी। क्योंकि ठेके पे लेने वाला भी आड़ती से ब्याज पे पैसे उठा के ले आया, को भी अपने भाई है उसको भी क्यों मरने दें। तो इस बात को लेकर भी अपने भाइयों के बीच बात रखेंगे। बीच बिचारे का जो भी बात रास्ता निकलेगा उसकी कोशिश हमारी पूरी रहेगी। सरकार की जो घोषणाएं हैं, क्या उनका कुछ लाभ किसानों को मिला? देखिए, सरकार की सिर्फ घोषणाएं हैं, उनको तो सिर्फ अपना नंबर बनाना, स्टेज के माध्यम से हवा में तीर मारने की आदत है उनकी। तो इन्होंने ऐलान कर दिया कि हम 15,000 रुपये एकड़ मुआवजा देंगे, उसकी तो साइट ही नहीं चलती। तो खराबा कैसे भर देंगे हम उसका? कहते हैं कि पोर्टल में खराबा भरिए, खराबा तो तब भरेंगे ना जब साइट चल रही हो। साइट तो चलती नहीं उसकी। और इनका जितने मैंने भरे हैं ना, तो अब जो खेतों में रेत मिट्टी जम हो रही बाढ़ की वजह से किसानों को, उसमें भी इस कमीशन खोरी कर रहे, कह रहे कि एक हिस्सा इसका किसानों को दिया जाएगा, 2 हिस्सा सरकार पर रहेगा। इस नंगल सरकार के नहीं भरता हमारे पर। तो अरे खेत बंजर मारे हुए, फसला खराब मारी हुई, तो कैसा हिस्सा बन जाएगी सरकार उसमें आकर धक्के जबरदस्ती। हमारे तो खुले शब्दों में चेतावनी है, पूरा मालिकाना हक किसानों को दिया जाए। अगर सरकार हमारी मांग को नहीं मानती, गेहूं के सीजन से पहले हमने अपने खेत तो खाली करने हैं, वो तो समतल करने पड़ेंगे, वो तो गेहूं बिजाई के लायक करने पड़ेंगे हमको। उससे पहले सरकार मानती है, बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं मानेंगे तो देखा, हमें अड़ियल रवैया में सरकार की तरह करना पड़ेगा। हम खेतों से मिट्टी रेता ट्रैलियों भर के, और जो करनाल से यमुनानगर सड़क जा रही है, इस पर गिरना शुरू कर देंगे, चाहे सड़क जाम हो। उसके बाद वो प्रशासन की और शासन की दिक्कत है, हमारी दिक्कत नहीं है। टकराव होती है तो चुनाव भी आने वाले। देखिए, चुनाव आने वाले वो तो और भी अच्छी बात है, गाँव में तो आएंगे ना, तब सवाल जवाब होंगे, फिर इनके कपड़े पटेंगे, फिर इनके कच्चे पड़ पड़ेंगे, इनके पछवाड़े छीतेंगे। काम तो ऐसे ही होगा। अगर पब्लिक को तंग करेंगे तो पब्लिक सहन थोड़ी करेगी। तो पब्लिक अभी पूरी तैयारी में है। बिल्कुल तैयारी में है जी। ना तो हम ना जी हमारे कर अधिकार की बात आ जाएगी, ना हम ना जेड़ों का डर है ना पर्चों का डर है। हम तो ऐसे ही जेड़ मारे, ऐसे ही यहाँ मरे पड़े। तो ठीक है, तो जेड़ में खाने में तो मिलेगा, रहने में तो पक्की छत तो मिलेगी, यहाँ तो वो भी नहीं हमारा। ये देखिए, किसानों की पीड़ा, किसानों की वेदना यदि नहीं सुनी जाती तो फिर किसानों के पास रास्ता क्या बचेगा। और किसान विशेष तौर पर जो बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के किसान हैं, उनको एक बड़ी दिक्कत आ रही है, और उस दिक्कत का क्या निदान हो सकता है, किसान चर्चा कर रहे हैं। सरकार उनके लिए क्या कर रही है, ये चर्चा कर रहे हैं। सरकार यदि उनकी मांगों को नहीं सुनती और उनकी तरफ ध्यान नहीं देती और उन्हें कोई अनुदान और उन्हें राहत नहीं पहुंचाती, तो निश्चित तौर पर आने वाले चुनाव में सत्तासीन नेताओं को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। मैं अपने सहयोगी के साथ इस समय किसानों के बीच से MS निर्मल।